बच्चियों का शारीरिक शोषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। सरकार उनको लेकर उचित कदम नहीं उठा पा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में पास्को एक्ट बना हुआ है, शायद यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो उस बारे में मैं जानता हूँ। महिलाओं पे जो शारीरिक शोषण है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और क्यों बढ़ते जा रहा है, सरकार इसके लिए रोकने के लिए कुछ ऐसे समाधान और तरीके नहीं निकाल पा रही है। लेकिन हमारे खून में है वीरांगना महारानी दुर्गावती मंडावी हमारी पुरखे रही है, और जितनी भी मात्र शक्तियां मेरे समक्ष बैठी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वीरांगना महारानी का अमर इतिहास गाथा, जिन मुगलों के साथ उनका युद्ध हुआ, वो भी आज उनको ये कहते हैं कि इस पूरी देश की या फिर हमारे अपने पूरे जीवन काल में ऐसी कोई वीरांगना हमारे सामने नहीं आई जो निडर होकर लड़े, अकेली लड़े, लेकिन कभी हिम्मत ना हारी। ऐसी वीरांगना महारानी हमारी पुरखा रही है, जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। मैं नए उम्र की बच्चियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी उम्र के हो, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो, इस धरती में, इस गोंडवाना भूभाग की धरती में वीरांगना महारानी का जन्म हुआ है। और ऐसी धरती में उस वीरांगना का जन्म हुआ जिसने अपनी मातृभूमि के खातिर, अपने क्षेत्र की उस जनता के खातिर, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। ऐसी वीरांगना का खून आपके अंदर दौड़ रहा है, तो आपके शरीर को आपके बिना मर्जी के कोई भी व्यक्ति कैसे टच कर देता है। आपको सीख लेना है, लड़ने भिड़ने की कला आपके अंदर बचपन से ही है। आप अगर ये मानोगे, अपने मस्तिष्क में अगर ये बिठारोगे कि आप नारी हैं, आप महिला है, पुरुषों से आप कमजोर है, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। कोई किसी से कमजोर नहीं होता, हर किसी की दो आंखें हैं, हर किसी के दो हाथ है, आपका भी शरीर है, मैं भी बोलता हूँ और आप भी बोलते हैं, आप भी धार सकते हैं और आप भी मार सकते हैं, आप में वो शक्ति है। याद रखें, आज के वीरांगना महारानी दुर्गावती के 499वें जन्म दिवस के अवसर पर आज आप कसम खा के जाए इस पंडाल के नीचे से कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा दरिंदा अगर आपकी तरफ गलत नजर से भी देखे तो उसकी आंख नोचने का काम आप करेंगे, आंख नोचने का आप करेंगे। आज आप कसम खा के दुख होता है मुझे ये देखकर कि दिन ब दिन ये नारियों पे अत्याचार बढ़ रहा है। इसको लेकर हम बहुत सारी नारियों को सेल्फ डिफेंस कि जो किस प्रकार से हम बचाव कर सके वो सिखा रहे हैं। मैं सभी मातृ शक्तियों, नारी शक्तियों से कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में हमारे पास वीरांगना महारानी दुर्गावती है। और लास्ट बात, वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध हारी। क्यों हारी भाई, किनके खातिर हारी? जब अंतिम समय में आसफ खां मुगल के साथ जब उनका युद्ध हो रहा था, आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये इससे आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में जब आसफ खां का पूरा जो कारवा है, जो सैनिक बल है, पूरे तौर पर घुड़सवारी के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर जब वो हमला करते हैं, तो उस अंतिम रात की बात कर रहा हूं मैं। उस अंतिम रात जिसके दूसरे दिन वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपनी सांस नहीं ली, अगला सूरज उनने नहीं देखा कैसा होगा, क्या हुआ उस रात को, तो मैं आपको बता दूं। जब वीरांगना महारानी दुर्गावती ने कहा कि आसफ खां जो है, उसके जो सैनिक है थोड़े आलसी है, वो रात में सो गए, उसके जो सैनिक है उनपे उतना दम नहीं कि रात में कर सके, नशे में चूर होंगे क्योंकि दरिंदे हैं। तो क्यों ना हम आसफ खां की जो मुगल सेना उसको हराने के लिए रात में आक्रमण करें। ये वीरांगना महारानी दुर्गावती ने प्लान तैयार किया और उनके पास उनके सलाहकार के रूप में आधार सिंह और महेश ठाकुर और उनके जो सलाहकार थे केशव लोगक्षी और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, ऐसे ब्राह्मण समुदाय के सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि वीरांगना महारानी दुर्गावती, तुम अगर नाइट में किसी सेना के ऊपर हमला करोगे तो ये अनर्थ होगा। हमें को आपका समझ नहीं आया वो क्या अनर्थ है। वीरांगना महारानी दुर्गावती की जो शादी हुई थी वो बड़ी परंपरा के हिसाब से हुई थी। जब उन्होंने कहा कि सुनो अनर्थ हो जाएगा, तुम रात में हमला मत करो, वीरांगना ने कहा कि हमारे संस्कृति में हमारे पुरखों ने और हमारे बाप दादाओं ने कभी अनर्थ और इसका पाप और पुण्य का ढोंग, भगवान ने ईश्वर का ढोंग नहीं बताया है। तो मैं हमला करूंगी, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं गई, तुम अगर रात में हमला करोगे। तो वीरांगना महारानी ने उनका कहना मान लिया और दूसरे दिन दिन में हमला करी तो उन्होंने देखा कि पूरे सैनिक मरने लगे और उनके साथ किसी ने षड्यंत्र किया। अगर वीरांगना महारानी दुर्गावती रात को ही अगर
खां के ऊपर अगर हमला कर देती, मुगल सेना के ऊपर अगर हमला कर देती, तो मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे जो योद्धा थे वो उनको छठी का भूत याद दिला देते, लेकिन रात में ना करते हुए अनर्थ और कुछ गैर सांस्कृतिक चीजों को अमल करी, इस वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज भी वीरांगना रानी दुर्गावती की कुछ नए बातें हम सुनते, तो इससे यह चीज मिलती है। इससे यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सलाहकार कौन है, किसकी सलाह पे आप काम कर रहे हैं, किसके संगठन में आप जुड़े हैं, कौन आपको एडवाइस देता है, ये चीजें में आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी महारानी ने अपना प्राण गवा दी तो एक लापरवाही के खाते। अगला वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा मैंने यहाँ पर देखा नहीं, शायद है या नहीं है यहाँ पर है। इस गांव में प्रेरणा मिलती आपको, वो होना चाहिए था। अगली चीजें मैं बात करता हूँ, अब हम रावण पैन की बात करेंगे, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है। रावण और रावण को लेकर मेरे बहुत साथियों ने कहा कि देव रावण, तुमने छिंदवाड़ा जिले में एक बार एसपी साहब को बोले थे कि अगर आप रावण जलाएंगे तो हम 20,000 से ज्यादा लड़के, एसपी और कलेक्टर महोदय याद रखो, झंडे और डंडे लेकर पहुंचेंगे। इस बार तुमने चेतावनी दिया था और पुलिस ने 8 से 10 गाड़ी भर के पुलिस आके तुमको उठा के ले ली थी। इस बार तुमने क्यों नहीं किया? मेरे से सवाल किए, मेरे से लोगों ने सवाल किए, तुम क्यों नहीं विरोध कर रहे रावण दहन का? आज मैं उन सभी साथियों को जवाब देना चाहता हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में किसी का विरोध करना नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे पुरखा आने रावण पेरियों को हम मानते हैं, हम रावण शक्ति को मानते हैं। हमें पता है हम भीमाल बहन को मानते हैं, हमें पता है कि हम शंभू शेख की और ऐतिहासिक पीढ़ी शंभू शेखों के उस पीढ़ियों को हम मानते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे जो तीज त्योहार है और हमारे पुरखे हैं, उनके इतिहास को दबाने के लिए या फिर उनके ओरिजिनल जो कथा, जो बातें थी, उनकी जो किस्से कहानियां थी जिन्होंने उन्होंने लड़ा, उनको दबाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, दूषित करने के लिए नकली त्योहार और मनगढ़ंत देव देवता बनाए गए, जिसके चक्कर में हमारे बहुत सारे लोग फंसे। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई रावण को अगर जलाते हैं, भाई आप जलाएं, आपका काम था कि रावण की आपको गोंगो करना था, जैसे यहाँ पर हो रही है। उनका संस्कृति का काम वो कर रहे हैं, आपकी संस्कृति का काम आप करें। जब लोग देखेंगे कि रावण को जलाने वाले लोग हजारों में है, 10,000 लोग हैं, लेकिन रावण को पूजने वाले जो लोग हैं ये तो लाखों में है, तो भारत की संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति रही है कि जब ये आदिवासी समुदाय के लोग, जब ये गौंड समुदाय के लोग जिस रावण की गोंगो करते हैं, जिस रावण को पूजते हैं, जिस रावण के लिए इन्होंने आज ये जतरा लगाया है, रैली निकाली है, इस रावण को हम क्यों जलाएं? तो सामने वाले लोगों का दिल पिघलता और वो खुद ऑटोमेटिक रावण दहन बंद कर देते, हमें बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन रावण हमारा पुरखा है, रावण का इतिहास हमें नहीं पता। रावण को मैं एक दूषित नाम समझता हूँ, हमारी संस्कृति को खत्म करने वाला नाम समझता हूँ। वो उनके हिसाब से, उनके साहित्य उनके हिसाब से सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरा रावण है। मैं मानता हूँ भीमाल बहन का इतिहास, जिसको हनुमान के रूप में, बजरंगबली के रूप में हमारे सामने लोगों ने प्रस्तुत किया, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारी संस्कृति है कि भीमाल बहन को हम पूजें। भीमाल बहन को पूजने का और उनके इतिहास जानने का तरीका हमारा होना चाहिए। हम क्यों किसी की संस्कृति में दूषित हो रहे हैं, ये हमारी गलती है। क्या आपको पता है कि भीमाल बहन के माता पिता का नाम क्या है? क्या माता शक्तियों को पता है खेरापति दाई के माता पिता का नाम क्या है? हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं है। हमारे ही लोग रावण जला रहे हैं और हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। अरे पहले अपने लोगों को जगाओ, अपने लोगों को संस्कृति बताओ, अपने लोगों को अपने महान पुरखे का इतिहास बताओ, तब हम किसी का विरोध करेंगे। मेरा मानना है कल की यहाँ पर रावण जल रहा है नागपुर में, वहां पर मेरे लोग भी बैठे हैं। किस चीज का विरोध करूं मैं? पहले मेरा कर्तव्य है, पहले मैं अपने लोगों को समझाऊं, पहले मेरा कर्तव्य है अपने लोगों को समझाऊं कि हमारा महान पुरखा क्या है। जिस दिन हम समझ जाएंगे, जिस दिन हम जान जाएंगे, तो हमारे लोग लाखों की संख्या में जब इकट्ठे होंगे तो दूसरे लोग वो हमारा अपमान नहीं करेंगे। तो हमें ये तरीका अपनाना है, हमें विरोध का तरीका नहीं अपनाना है। वैदिक रूप से जिला कलेक्टर को हमें कमेटी के रूप में आवेदन देना था कि हमारी संस्कृति है, महान पुरखा को हम खंडेरा, मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ, खंडेरा में हम पूछते हैं, रावण की पूजा हम खंडेरा में करते हैं, मेघनाथ गोंगो करते हैं, मंजूरी दाई की गोंगो करते हैं हम खंडेरा में। हमारी वो संस्कृति है, हम उसमें पूछते हैं। ये चीजें कल्चरल डिपार्टमेंट को हमें बोलना चाहिए था, सांस्कृतिक विभाग को बताना चाहिए था। ट्राइब
जो TACA ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी आदिवासी सलाहकार परिषद जो आपके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्या करना है नहीं करना है, इसकी सलाह देने वाला जो परिषद होता है वो आदिवासी सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को हमें सूचना देना था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लड़के आप देखना कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, मेरे पास फोन लगाते हैं कि भैया फलाना जगह रावण दहन हो रहा था, हम रोकने के लिए गए तो आप पुलिस वाले ने हमें अंदर डाल दिया। भाई संवैधानिक तरीका आजमाओ ना, क्यों गलत तरीका हम आजमाते हैं? हमारी संस्कृति है ना, हमारे पुरखे है ना, उनको आप पूजो ना। विरोध कब करो? जब हमारे पूरे लोग जाग जाए। अगर हमारे लोग नहीं जागे तो गांव गांव हमें हजारों गांव जाना पड़े, लाखों गांव जाना पड़े, हम युवाओं का टोली बना के गांव गांव जाएंगे, अपनी संस्कृति को समझाएंगे, ये हमारा किस्सा होना चाहिए, हमारा ये मार्ग होना चाहिए काम करने। लेकिन विरोध करना मैं कतई उचित नहीं समझता। मेरा मानना पहले मैं हमारे लोगों को जगाऊं। और अगली चीजें मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बोल रहे हैं, अब बताओ, अभी यहाँ माता बहनों को पता नहीं है अपना इतिहास। बोदाल पैंट किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं होगा, है किसी को पता है? माता बच्चे बोदाल पैंट के बारे में जानते हैं? आपको अपने पुरखों के बारे में कुछ नहीं पता। कल की कोई व्यक्ति यहाँ आएगा बोलेगा कि आप आदिवासी हो, आप गौंड समुदाय से हो, लेकिन आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है तो आप गौंड नहीं हो। क्योंकि आदिवासी होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी खुद की पुरखों की जमीन हो, तब आप आदिवासी हो, जिससे साबित हो कि आप उस जमीन के मालिक हो। दूसरी चीज, आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, आपके विवाह पद्धति, खान पान, ये सभी बाकी लोगों से अलग हो, तब आप आदिवासी हो। आदिवासी होने के अपने आप के कुछ कारण है और उन चीजों को आप भूल चुके हो। अगर आप भूल चुके हो तो आप कल के अपने आप को आदिवासी नहीं कह सकते, कल के आप अपने आप को गौंड समुदाय के नहीं कह सकते। तो अपने आप का होने का वजूद जिंदा रखने के लिए आपको अपने बाप दादाओं के बारे में, पुरखे के बारे में याद रखना पड़ेगा, अपने तीज त्योहार को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप गर्व से नहीं बोल पाएंगे, मैं भी याद करूँ भैया। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर बैठे हैं सभी, अलग अलग क्षेत्र के, काफी देर हमने चर्चा किया। तो मेरा एक सुझाव है वीडियो देखने वाले सभी साथियों को भी और सामने बैठी माता शक्तियों को भी, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को याद रखें तो हमें दूसरे समुदाय से सीखना पड़ेगा। हमें किनसे सीखना पड़ेगा? हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय, देखो मुस्लिम समुदाय के पास अपना मदरसा है, मदरसा में वो अपनी सांस्कृतिक शिक्षा देते हैं, जिससे उनके बच्चे उनकी संस्कृति के बारे में याद रख सके। मस्जिद में वो लोग बैठ के अपने समाज के विकास के बारे में, उद्धार के बारे में बात करते हैं। हम अपने बच्चों को कब सिखाए दिए संस्कृति के बारे में? कहाँ सिखाए हमने? हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आज इस मंच के माध्यम से, जितने भी लोग भाषण सुन रहे, वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने गाँव में, आप अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ला स्तर पे जो छोटे छोटे बच्चे इनको इकट्ठा करके इनको अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाएं। जैसे कि मदरसा मोहल्ला मोहल्ला लगता है, वैसे हमें हमारे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं तो कल की क्या होगा पता है? कल की ये होगा, कुमरे कुमरे से शादी कर रहा है, सरेआम सरेआम से शादी कर रहा है। अरे धुरवा लोग, धुरवे लोग अपने अपने एक ही से देवदानी शादी कर रहे हैं। बहन भाई का अंतर भूल गए, बहन को भी भाभी बोलने लगे, भैया को जीजा बोलने लगे। चाहते हो ये चीज हो? नहीं चाहते ना, तो उसके लिए आपको एक सुझाव है, क्योंकि हमारे बच्चों को उनके खुद के बारे में पता नहीं है। कितने देव वाले, देव का नाम पूछे वो नहीं बताते, उनका भूमिका कौन है वो भी नहीं बताते। तो मेरा मानना है जैसे मोहल्ला मोहल्ला एक मोहल्ला है तो वहाँ कोई एक माता शक्ति या कोई हमारे युवा शक्ति ये जिम्मेदारी ग्रहण करें कि वो 1 घंटे हर रोज जो छोटे छोटे बच्चे उनको बैठा के अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाएं। अगर आप ये करेंगे तो हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में भारत सरकार ने कई बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया है कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहता, कोई गौंड लोग नहीं रहते, कोई इंडिजिनस लोग नहीं रहते। मेरा मानना है हमारा अस्तित्व खत्म ना हो। इस चीज को आप अमल करेंगे कि नहीं माता शक्तियां? हाँ बोले करेंगे। मेरे को मराठी नहीं आती, वो करके सब कुछ खत्म करते हैं, वो नहीं समझता। आज आप शपथ लेके जा रहे हैं कि अपने मोहल्ले में हर रोज 1 घंटे की बच्चों की आप क्लास लेंगे। आज आप शपथ लेके जाइए। अगर आप इस कार्यक्रम में आए हो तो ये चीज आप अमल कर लेंगे तो मेरा मध्य प्रदेश से यहाँ पर आने का मकसद पूरा हो जाएगा, अन्यथा मेरा समय बर्बाद जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि मोहल्ला में आप बैठे और इसके बारे में सभी लोगों को समझाएं। अंत में मैं इतने कहना चाहूंगा और अंत में अपने पुरखों के कुछ हम नारा लगाएंगे, जिसमें आपको मेरे साथ नारा आप लगाएं।
दादा सुनेर सिंह तारांचा, सेवा सेवा, दादा सुनेर सिंह तारांचा, सेवा सेवा, दादा सुनेर सिंह तारांचा, सेवा सेवा, दादा हीरा सिंह मरकांता, सेवा सेवा, दादा हीरा सिंह मरकांता, सेवा सेवा, दादा हीरा सिंह मरकांता, सेवा सेवा, आचार्य मोतीराम कंगाली दादाता, सेवा सेवा, आचार्य मोतीराम कंगाली दादाता। सेवा सेवा। बहुत सारे पुरखा रहे, बहुत सारे महापुरुष रहे, सभी को अमल करें और आज के इस दिन में आप यही विचार करें कि अपने पुरखे अपने महापुरुषों को आप याद रखेंगे, घर पे जाएंगे, चौधरी में जाएंगे और देखेंगे कि आपके घर में किस धर्म के देवी देवता टंगे हैं। ठीक है, आपके घर में जिस धर्म के देवी देवता टंगे, आपके घर में मुस्लिम धर्म के टंगे तो आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन धर्म के आपके घर में देवी देवता टंगे हुए हैं तो आप क्रिश्चियन हो, अगर आपके हिंदू धर्म के देवी देवता आपके घर में टंगे तो आप हिंदू हो। लेकिन आपके घर में अगर हमारे महान पुरखों की प्रतिमा मिलेगी, त्रिशूल मिलेगी, बाना मिलेंगे तो आप आदिवासी हो। जो असली आदिवासी है वो यहाँ पर जो सुनेंगे देखेंगे, और जिनके घर में दूसरे धर्म के देवी देवता बैठे हैं तो उनका आप खुद तरीका निकालें। ये अंत में मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा।